नमस्कार। मौसम चलेवास चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम। आज 5 अप्रैल 2026 का दिन है। सुबह के 9 बजे का मौसमी विश्लेषण है। अभी के मौसमी विश्लेषण में देखेंगे क्या क्या मौसमी प्रणालियाँ बनी हुई हैं और आगामी दिनों में क्या स्थिति रहेगी। आगे जल्द ही एक नया मजबूत पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, जो अब तक की जो गतिविधियाँ रही है उसी प्रकार की फैलाव वाली गतिविधियाँ भी रहेगी और कुछ जगहों पर बारिश की तीव्रता इस आने वाले WD में अधिक रहेगी। ओलावृष्टि की गतिविधियाँ कई इलाकों में रहेगी। बड़े आकार के ओले भी गिरेंगे। मैंने पहले भी कई बार बताया, पिछले 1 महीने से भी, कि आने वाले इन WD में बार बार ओलावृष्टि की गतिविधियों में बड़े आकार के ओले देखे जाएंगे, जो कि पिछले 2-3 दिनों में आपने देखा ओलावृष्टि में ओले बड़े आकार के, कई जगहों पर 100 ग्राम तक के भी ओले गिरे हैं। और आने वाले दिनों में और मई के दौरान भी आने वाले WD में 15 मई से लेकर अंतिम 30-31 मई के बीच में भी WD की संभावना रहेगी। उन दिनों में भी जो ओलावृष्टि की गतिविधियाँ होगी वो 100 ग्राम से लेकर 200-250 ग्राम तक के ओले भी कहीं कहीं उत्तर पश्चिमी, उत्तर मध्य भारत से लेकर देखे जा सकते हैं, जो कि इस बार की क्लाइमेटिक स्थिति की वजह से ये संभावनाएं मैं बता रहा हूँ। वर्तमान में एक चक्रवाती सिस्टम उत्तर पश्चिमी राजस्थान के करीब, एक सर्कुलेशन दक्षिण पूर्व पाकिस्तान के आसपास राजस्थान के करीब बन रहा है और एक ऊपरी हवाओं का चक्रवाती सिस्टम गुजरात के सौराष्ट्र के दक्षिण के आसपास उभर रहा है। आंध्र प्रदेश के अंदरूनी भागों पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है और बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी इलाकों के आसपास भी एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र, मध्य बंगाल की खाड़ी पर ऊपरी सर्कुलेशन बना हुआ है। पूर्वोत्तर राज्यों पर सर्कुलेशन की स्थिति है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी, पश्चिमी मध्य भागों के आसपास की ओर बढ़ता हुआ एक सर्कुलेशन है। तो वहीं WD आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जल्द ही 6, 7 और 8 अप्रैल के दौरान एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में अंधड़ तूफान की गतिविधियों वाली स्थिति लेकर, बारिश की गतिविधियां लेकर, मेघ गर्जन, बिजली चमक और तूफानी अंधड़ की स्थिति कई जगहों पर, तो कई जगहों पर भारी ओलावृष्टि की गतिविधियां लेकर आ रहा है फिर से। यानी 6 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल के मध्य राजस्थान सहित पंजाब, हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश के इलाकों में अंधड़ वर्षा, ओलावृष्टि की घटनाएं देखने को मिलेगी। इस बार राजस्थान के इलाकों में जो अंधड़ की या आंधी तूफान की स्थिति है उसमें इजाफा होगा। हवाओं की गति बढ़ेगी। जो अब तक हवाओं की गति रही है कई जगहों पर, लेकिन अब जहां 35-40 से लेकर 50-55 किलोमीटर वाली हवाएं रही, तो कहीं ज़्यादा भी, लेकिन अब जहां जैसे मान लीजिए 40 किलोमीटर तक की हवाएं अब तक दर्ज की गई, उन क्षेत्रों में आने वाले दिनों में 60 से 70 किलोमीटर तक की हवाएं भी दर्ज होने की संभावना 6 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल के मध्य आने वाले वर्षा के दौर के साथ अंधड़ की स्थिति और तीव्र ओलावृष्टि की गतिविधि, बड़े आकार के ओले भी देखे जाने की संभावना है। जिसमें देखें तो राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर, जयपुर और अजमेर संभाग के मिले जुले कई भागों में तेज तूफानी अंधड़ की स्थिति के साथ भारी वर्षा की गतिविधि भी संभव है। मिले जुले मध्य राजस्थान के आसपास से लेकर कई जगहों पर भारी ओलावृष्टि की संभावना है। अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटों में 33 डिग्री रहा। न्यूनतम तापमान घटकर 15.13 डिग्री सेल्सियस रहा। कई दिनों बाद न्यूनतम तापमान 15 डिग्री दर्ज किया गया। सर्दी का एहसास रहा आज। अधिकतम आर्द्रता न्यूनतम आर्द्रता के स्तर में जो है तापमान की बढ़ोतरी के साथ घटित हुई। वायु दबाव की स्थिति 1012 मिलीबार। हवाएं पिछले 24 घंटों के दौरान 20 किलोमीटर के आसपास दर्ज की गई। आगामी 24 घंटों के दौरान भी 15 से 20 किलोमीटर तक की हवाएं अधिकतम हो सकती हैं। ज़्यादातर मौसम सामान्य भी रहेगा, शुष्क भी रहेगा और पश्चिम से लेकर उत्तर पश्चिम की ओर बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और घने बादल भी छाने की संभावनाएं पश्चिमी मध्य राजस्थान तक, जो कि पहली हल्की परत दिखाई दे रही हैं पश्चिमी मध्य राजस्थान के आसपास, दक्षिण पश्चिम के करीब, वहां बादलों की आवाजाही, धूप छांव का मौसम। उसके बाद जैसलमेर, कुछ सांचौर के आसपास से लेकर बाड़मेर के इलाके, गंगानगर, हनुमानगढ़ के, बीकानेर के, खजवाला से लेकर उन इलाकों में घने बादल छाने के साथ कहीं कहीं बूंदाबांदी, बौछार की गतिविधियां। तो जो बॉर्डर वाले इलाके हैं वहां पर कहीं कहीं हल्की मध्यम खंड वर्षा, कुछ एक इलाकों में 5-10% इलाकों में, पूरे पश्चिमी राजस्थान के इलाकों के हिसाब से कहीं कहीं संभव है। ज़्यादातर राजस्थान का इलाका आज शुष्क बना रहेगा। छुटपुट इलाकों को छोड़कर मध्य राजस्थान में धूप भी खिली रहेगी कई इलाकों में। वहीं उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास कहीं कहीं बादल बनने के साथ बूंदाबांदी, बौछार या मेघ गर्जन कदुका स्थानों पर संभव, नाम मात्र, यानी कोई खास गतिविधि उत्तर पूर्वी राजस्थान में होने की संभावनाएं नहीं है। पश्चिमी राजस्थान की ओर से जरूर एक नया बदलाव फिर से आने वाले WD की ओर इशारा करेगा और कल से लेकर 6, 7 और 8 के दौरान मुख्य प्रभाव फिर आने वाले एक नए WD से देखा जाएगा और राजस्थान के कई इलाकों में तेज़ बारिश की गतिविधियाँ, कहीं कहीं या मध्यम से भारी वर्षा के साथ भारी ओलावृष्टि की गतिविधि,
कई जगहों पर बड़े आकार के ओले गिरते हुए दिखाई देंगे। तो किसान भाइयों के लिए सलाह रहेगी जितना हो सके आज कल में आप कटाई का कार्य कर देवे, क्योंकि विशेषकर 7 तारीख 8 तारीख के दौरान वर्षा की गतिविधियाँ अधिक रहेगी, जिसमें आने वाले दिनों में देखा तो पोखरण, फड़ौदी, ओसिया, लोहावट बेल्ट से लेकर बालोतरा, जोधपुर के इलाके हैं, पाली के इलाके हैं, राजसमंद, भीलवाड़ा से लेकर अजमेर, टोंक के इलाके हैं, ब्यावर, कैकड़ी से लेकर नागौर, कुचामन, डीडवाना बेल्ट हैं, दूदू से लेकर जयपुर की ओर। इन जगहों पर कई जगहों पर जो है वर्षा की गतिविधि जैसलमेर के पोखरण के आसपास से लेकर जोरदार बारिश के रूप में और तीव्र जो है हवाओं की स्थिति के साथ भारी ओलावृष्टि की गतिविधियाँ कई इलाकों में देखने को मिल सकती है अलग अलग जगहों पर। तो वहीं ज़्यादातर इलाकों में जो है हल्की मध्यम से तेज़ बारिश की गतिविधियाँ, कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना भी मध्य राजस्थान के आसपास के इलाकों में, जोधपुर, अजमेर संभाग और बीकानेर संभाग का दक्षिणी हिस्सा और जो जयपुर संभाग का पश्चिमी हिस्सा है, इनके मिले जुले इलाकों में इस प्रकार की वर्षा की संभावना रहेगी। बाकी जैसलमेर से लेकर बाड़मेर, बालोतरा होते हुए पाली के दक्षिणी इलाकों से लेकर सांचौर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, कोटा संभाग में भी छितरई खंड वर्षा के रूप में हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियाँ, कहीं तेज़ बारिश के साथ ओलावृष्टि की गतिविधियाँ भी देखने को मिलने की संभावना है। और जो जयपुर, भरतपुर संभाग का हिस्सा है, गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ का हिस्सा है, वहाँ से लेकर कई इलाकों में बीकानेर से लेकर चूरू होते हुए झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक और जो आसपास के डीग, निमका थाना से लेकर कई इलाके हैं, दूदू, जयपुर ग्रामीण से लेकर दौसा, करौली, गंगापुर सिटी से लेकर इन सभी इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ, मध्यम तेज़ बारिश और हल्की मध्यम जो गतिविधियाँ हैं वर्षा की ज़्यादातर इलाकों में रहेगी और कई जगहों पर भारी ओलावृष्टि की संभावना भी रहेगी। बीकानेर संभाग से लेकर जोधपुर संभाग के पूर्वी मध्य इलाके हैं, अजमेर संभाग के कई इलाके हैं जहां इस प्रकार की संभावना रहेगी। अगले 24 घंटों के दौरान तो विशेषकर राजस्थान के अधिकतर भाग शुष्क ही बने रहेंगे। तो किसान भाइयों के लिए सलाह है कि आप जितना हो सके आज और कल में अपनी फसलों का निपटारा कर देवे और उसके बाद जो है बारिश की गतिविधियाँ और हवाओं की स्थिति में तेज़ी आएगी। तूफानी अंधड़ की जो स्थितियां हैं उसमें बढ़ोतरी होगी, यानी हवाओं की जो स्थिति जहां पर अब तक 35-40 किलोमीटर तक अधिकतम दर्ज की गई उसमें इजाफा होने की संभावना है। तो फसलें जो खड़ी हैं उसके गिरने की संभावना है, या फिर गेहूं की फसल वगैरह अगर अभी भी किसी की खड़ी है तो ओलावृष्टि की वजह से भारी नुकसान की आशंका है। तो इस प्रकार की स्थिति को देखते हुए फसल निपटारा कर देवे, फसल को कटाई का कार्य कर लेवे और उसको इकट्ठा करके ढक लेवे, थ्रेसिंग का कार्य नहीं हो पा रहा है तो बाकी अगर खड़ी फसलें हैं तो बहुत अधिक संभावनाएं हैं कि इस बार जो है खड़ी फसलों में नुकसान होने की बढ़ गई हैं, जिसमें पाली के इलाकों से लेकर जोधपुर, बाड़मेर के इलाके हैं, कुछ जालोर के आसपास से लेकर राजसमंद, अजमेर और उदयपुर के इलाकों से लेकर भीलवाड़ा तक के इलाके हैं, अजमेर, ब्यावर और नागौर के इलाके हैं, पोखरण, फड़ौदी, ओसिया, लोहावट बेल्ट से लेकर बाप तहसील से होते हुए बालोतरा, शेरगढ़, पचपदरा, यहाँ से लेकर समदड़ी और आसपास के इलाके हैं, वहाँ से होते हुए जोधपुर, लूनी, मोगड़ा बेल्ट है, बिलाड़ा, मेड़ता, भोपालगढ़ के इलाके हैं, सोयला, खींवसर बेल्ट है, वहाँ से लेकर कई इलाकों में तीव्री मथानिया से लेकर इस प्रकार की वर्षा की संभावनाओं के साथ ओलावृष्टि की गतिविधियाँ तेज़, कहीं कहीं भारी ओलावृष्टि होने की संभावना है और बड़े आकार के ओले भी गिरते हुए दिखाई देंगे। तो इस प्रकार की संभावनाएँ काफ़ी अधिक बढ़ी हुई है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।